दर्शन कर रही हैं। एक छोटा सा प्रसंग मुझे याद आ रहा है, जब सीता मैया को राम जी ने वन के लिए भेज दिया, सीता मैया वन के लिए जब गई, वनवास हो गए, धोबी की बातों में आकर के तो कोल भिलनियों ने सीता मैया को घेर लिया। और सीता मैया से कहा, देवी अभी तुम्हारा वनवास पूरा नहीं हुआ। कहा, मेरा वनवास तो पूरा हो गया, पर इस बार मेरे पतिदेव ने मुझे वन में भेजा है। देवियों ने अपना स्थान कैसे आगे प्राप्त किया है? किसी भी देवता को आप देख लो, भोले शंकर, गौरी शंकर, सीता राम, राधे श्याम, लक्ष्मी नारायण, पहले देवियों का नाम आता है। क्यों? आज वही बात आपको बताने जा रहा हूं मैं। कोल भिलनियों ने सीता मैया को घेर लिया और घेर के कहने लगी, हे मैया अभी तुम्हारा वनवास पूरा नहीं हुआ। कहा, मेरा वनवास तो पूरा नहीं था, वो मेरे पतिदेव को वनवास मिला था, मैं तो उनके साथ में आई थी, इस बार मेरा वनवास है। तो कोल भिलनियां कहने लगी, तुम्हारे साथ में प्रभु ने अन्याय किया है। कैसे के याद करे दुनिया, जब राम लोकई किली को मिटाइली, राजस धर्म भलई निभैले, पर दंपति धर्म नहीं निभैले। सीता मैया से वो कोल भिलनियां कहने लगी, हे मैया, हे वन देवी, तुम्हारे पतिदेव ने तुम्हारे साथ में अन्याय किया है। अरे तुमको इस जंगल में भेज दिया, वन में भेज दिया। सीता मैया ने कहा, मेरे पति के बारे में ऐसा मत कहो आप। उन्होंने जो भी किया धर्म का पालन किया है, राजधर्म को निभाया है। कोल भिलनियों ने कहा, उन्होंने राजा के धर्म को तो निभाया, लेकिन पति धर्म को नहीं निभाया। कोल भिलनियों ने कहा सीता जी से, मैया जानती हो पति धर्म क्या होता है, दंपति धर्म क्या होता है? चाहे राम हो या रावण हो, बलि हो या वामन हो, यश अपयश दोनों साथ ही रहेंगे। कहा, देखो जब राम जी को वनवास हुआ, ओ बन गईले तो तू बन गईली। जब राम जी को वनवास हुआ तो तुमको नहीं हुआ, लेकिन तुम गई। और अब तुमको वनवास हुआ है तो राम जी को आना चाहिए था, लेकिन वो नहीं आए, इसलिए राम जी ने तुम्हारे साथ धोखा किया है। लेकिन मैया सीता अपने पति राघव के विषय में मानने को तैयार नहीं, तो कौन निर्णय करेगा किसकी बात सत्य है? कोल भिलनियां राम जी को गलत मान रही हैं और सीता मैया सही मान रही हैं। कहा, गुरुजी के पास में चलो। वाल्मीकि मुनि के पास में प्रणाम करके कहा, गुरुजी आप बताओ राम जी ने अच्छा किया? तो गुरुजी बोल पड़े, चाहे राम हो चाहे रावण हो, बलि हो या वामन हो, यश अपयश सब साथ में रहेंगे। कौन बड़ा है कौन छोटा है, किसकी गलती है किसकी नहीं है, ये तो मैं कुछ कहूंगा नहीं, लेकिन अब जो मैं बताने जा रहा हूं वो आप ध्यान पूर्वक सुन लीजिए। जब जब चर्चा चलेगी श्री राम की, श्री सीता जी की तुलना में तृण समान ही रहेंगे। जब श्री राम
और सीता जी की महाराज संपन्नता को, उनके त्याग को, उनके समर्पण को, उनकी दिव्यता को जब एक तराजू के दोनों पड़ले में रखा जाएगा तो सीता जी के सामने राघव का जो यश है वो तिनके के समान रहेगा। राम जी को वनवास हुआ था ना, और राम जी आगे आगे चले, आगे आगे राम पीछे पीछे सिया चली, लेकिन अब आगे आगे सिए राम पीछे ही रहेंगे। राम सीता कोई ना कहेंगे, सब सीताराम 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 ही कहेंगे। हे देवियों, हे जनक नंदिनी, हे जनक दुलारी, मैं तो इतना ही कहूंगा कि आज के बाद में कोई राम सीता नहीं कहेगा, आज के बाद में लोग सीताराम ही कहेंगे। तुमने अपने त्याग से, तुमने अपने समर्पण से, तुमने अपनी सेवा से स्थान इतना ऊंचा प्राप्त कर लिया है देवी। इसलिए ध्यान रखो भैया, देवियों का त्याग कोई छोटा मोटा त्याग नहीं है, बहुत बड़ा त्याग है। और मैं उन पतियों को कहना चाहूंगा, उन समाज के लोगों को कहना चाहूंगा, जो देवी अपने माता पिता को, अपने परिवारीजनों को, अपने गोत्र को सर्वस्व त्याग करके यदि तुम्हारे घर में, तुम्हारे परिवार में आई हैं, अगर तुम्हारे परिवार के द्वारा, तुम्हारे द्वारा कोई पीड़ा होती है, कष्ट दिया जाता है, तो भगवान को भी बुरा लगता है। भगवान की दृष्टि में तुम दोषी माने जाते हो। ये कथा सबको बराबर लेकर के चल रही है महाराज।